नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। धन्यवाद दीपक सोम जी, आप लोग जुड़िए इस लाइव सेशन से। और क्योंकि महत्वपूर्ण चर्चा आप लोगों से करनी है और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि चुनावी समय है और आप समझ सकते हैं कि चुनाव पर इस समय चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। और आज जिस तरीके से मेरठ और खतौली में मुख्यमंत्री जी की सभा हुई है, उसके परिप्रेक्ष्य में भी मुझे बात करनी थी। हालांकि मैं खुद मैनपुरी उपचुनाव में आ गया हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, बूथ के अध्यक्षों से भी। मैंने करहल में ड्यूटी थी तो मैं वहाँ पे बात कर रहा था, करहल में घूमा भी हूँ। लेकिन आप जितने लोग हैं वो जुड़िए और इस लाइव चर्चा का हिस्सा बनिए। हालांकि मैं कल मेरे मन में था कि मैं लाइव बोलूं और कुछ चर्चाएं मेरठ के बारे में कर दूं, या फिर कुछ ऐसी चर्चाएं हो जाएं जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी आज मेरठ में आ रहे थे तो कम से कम मेरठ के लिए क्या हो, कैसे हो और कैसे चीजें बेहतर हो सके, उसके लिए मतलब कुछ हम नहीं मुलाकात कर पाएंगे, कम से कम भाजपा के लोग भी जो यहाँ से जीते हुए हैं, जिनको वोटें मिली हैं, जिनको जनता का समर्थन मिला है, उनकी जिम्मेदारी हमसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि वो सरकार में है। मैं आप सब लोगों से कुछ दिन पहले भी लाइव पर आकर ये कहा था कि मेरठ में जो सबसे बड़ी इस समय पर परेशानी और दिक्कत है, वो दिक्कत है जाम की। पूरा का पूरा शहर जैसे ही सवेरा होता है, 10 बजने को आते हैं, जाम हो जाता है। इसके लिए क्या व्यवस्था हो, कैसे रिंग रोड बने, कैसे एलिवेटेड रोड बने, कैसे इसका निराकरण हो, इसके विषय में मैं समझता हूं आज भी मुख्यमंत्री जी से किसी ने कोई बात नहीं कही है। क्योंकि खतौली में उपचुनाव है, मैंने मंच से बातें सुनी और कल पूर्व विधायक के द्वारा हमारे सलावा के बराबर में हमारे कई गांव हैं, उनमें जाकर जिस तरीके से उन्होंने घमंड की भाषा बोली, हम लोग कहना चाहते हैं क्या चुनाव आयोग को ऐसी भाषा पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? वो खुलेआम सरकार का, चुनाव आयोग का, शासन प्रशासन का मखौल उड़ाते हुए व्यक्ति कोई बोलता है कि हम 25-25 वोट डालेंगे। वो किसकी 25 वोट डालोगे भाई? दलित की, पिछड़े की, गरीब की, जो वोट डालना नहीं चाहता उसकी। ये आप इससे ये साबित करना चाहते हैं, जो कल का उनका भाषण था, मैं उसको देख रहा था, कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर वो वीडियो भेजी और जिस तरीके से उनका घमंड छलक रहा था, घमंड की बातें जो बोल रहे थे, वो मैं समझता हूं जनता सब कुछ देखती है। और अगर सरदना में किसी चीज की हार हुई है, वो घमंड की हुई है। ईश्वर ने और जनता ने इस घमंड को तोड़ने के लिए ही उन्हें हराया। लेकिन उनका आज भी घमंड, सरकार का घमंड सिर पर चढ़कर बोल रहा है। कैसी भाषा का इस्तेमाल माननीय मुख्यमंत्री के मंच से आज खतौली में हुआ और खतौली के अलावा मेरठ में हुआ। लोग खुले रूप से धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जात के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं, इस समय चुनाव आयोग कहां पर है? मैं करहल में आया, लोगों की वोट डिलीट कर दी गई। एसपी, डीएम साहब, सारे अधिकारी रैलियों में अब भी भीड़ को भेज रहे हैं। चुनाव आयोग से माननीय प्रोफेसर साहब ने अभी आज शिकायत की, मैनपुरी और इटावा दोनों के डीएम और एसएसपी की, कि इनको तत्काल निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हटाया जाना चाहिए। हम वहां के लिए भी, मुजफ्फरनगर के लिए भी ये बात कहते हैं कि चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेकर ऐसे लोगों की भाषा क्या है। कह रहे कि सीधे सीधे गोली चलाई, कह रहे कि 25-25 वोट डालेंगे। अरे 25 वोट किसकी डालोगे? दलित समाज के लोगों की, दबे कुचले लोगों की, कमजोर लोगों की। एक गांव में डाल दोगे, दूसरे गांव में मिल जाएंगी क्या? और मैंने जिस तरीके से मंच पे समाज के लोगों को जातीय रूप से द्वेष की भाषा बोलते हुए देखा, ये ध्यान रखिएगा, आपको समाज, ये जनता ध्यान रखेगी। जो आपने ये भाषा का इस्तेमाल मंच से किया है और ये जनता ने सुना है, ये तुम नहीं,
तुम लोगों का, भाजपा के लोगों का घमंड बोल रहा है, ये सरकार बोल रही है। तुम तानाशाही पर हो और जनता सब देखती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, खतौली की जनता ने, मेमपुरी की जनता ने, रामपुर की जनता ने और प्रदेश की जनता ने यह समझ रखा है कि इन लोगों ने जो पिछला 2022 का भी चुनाव है, छल और कपट करके, झूठ का सहारा लेकर, शासन प्रशासन के दम पर, पैसे के दम पर यह चुनाव पूरा का पूरा जीता है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सरदने की महान जनता का कि उन्होंने ऐसे घमंडी व्यक्ति को हराया जो आज भी जिसके सिर पर चढ़कर घमंड बोल रहा है। यह घमंड रावण का नहीं बचा था। कई मंचों पे मैंने ये बात बोली है। किस तरह की भाषा का इस्तेमाल ऐसे बोलते हैं। मैं देख रहा था कि अपने कलीग जो वहां पर बैठे हुए थे, मंत्री हैं देवबंद के, इन्हीं के समाज के, किस तरीके से मखौल उड़ा रहे थे उनका। अरे भाई, किस तरह की सोच रख के बैठे हो। अरे जनता ने आपको हरा दिया, खतौली में जाके इतनी घमंड की भाषा बोल रहे हो अब। अरे इस घमंड के कारण ही तुम्हें सरदे के लोगों ने हराया। शीशा बंद करके, गर्दन सीधी करके, 100 के बराबर हार कर भी हूं, 70 हाथियों का बल है, जो चाहूंगा वो कर दूंगा, ऐसे सोचते हैं कि जैसे सब इनके बिल्कुल घर में हो रहा है। ये जनता है, 3.25 लाख लोग वोट डालेंगे, हर जाति का व्यक्ति डालेगा। खतौली में भी सैनी हो, कश्यप हो, पाल हो, प्रजापति हो, जोगी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, पंडित हो, जैन हो, सारी 3600 बरादरी के वोट डालेंगे। और ऐसे ही और जगह पर भी होगा, क्योंकि मुझे मैनपुरी में यहां पर ड्यूटी लगाई गई है। मैं आज मैनपुरी फिर आ गया था दोबारा, लेकिन मैं खतौली के लोगों से, वहां के तमाम साथियों से निवेदन करूंगा इस चीज को कि आप सब लोग भाईचारा बनाकर रखें, जातीय और धार्मिक द्वेष किसी सूरत में पैदा ना करें। हर जाति वर्ग के लोगों का सहयोग लेना चाहिए। और आज तक तो कोई व्यक्ति किसी एक जात से बड़ा नहीं बना है। जिन लोगों ने जातियों को जोड़ा है वो लोग ताकतवर बने हैं, और झुकने से कोई छोटा नहीं हो जाता। कमजोर लोगों के सामने, गरीब के सामने कोई झुकने से छोटा नहीं होता, झुकने से कोई परेशानी नहीं आती। अरे हमारे पास तो जो भी चीज है वो जनता की दी हुई है, जनता का आशीर्वाद है। और ये लोग जनता को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, किस तरीके से पुलिस भेज रहे हैं, प्रशासन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और किस तरीके से मैंने देखा क्या क्या चीजें बोलते हैं। इसलिए मैं सबसे कहूंगा ये बात कि इनको, जो इनके भाषण है, उनको चुनाव आयोग को रिकॉर्ड करना चाहिए और इन लोगों पर मुकदमे दर्ज करने चाहिए। इतनी बड़ी संवैधानिक बेंच सुप्रीम कोर्ट में अभी बहस चली चुनाव आयोग के सिलेक्शन, मुख्य चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन पर, कि एक दिन में 24 घंटे से कम समय में आपने कर दिया, सिर्फ इसलिए कि अपनी मनमानी कर सको, चुनाव में जैसा आए वैसे कर सको। सेशन साहब का नाम इसीलिए लिया क्योंकि आज के चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है जनता को। लेकिन हम लोग मांग करते हैं और आपके तमाम साथियों से अनुरोध करते हैं कि कोई लड़ाई झगड़े के चक्कर में ना पड़े। सबसे पहले उठ के सुबह में ही वोट डालें, और इन 3 चीजों में 3 दिन में पूरा बूथ का मैनेजमेंट है, क्योंकि चुनाव हवा में नहीं होता, चुनाव बूथ पर होता है। जो बूथ पर व्यक्ति ताकतवर रहता है, जो बूथ पर व्यक्ति काम कर लेता है, जिससे लोगों का जुड़ाव हो, उनको बूथ के अध्यक्ष जो बने हो, उन सब लोगों से संपर्क में आया जाए। जो लोग मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, मैं उन हर एक व्यक्ति से निवेदन करूंगा कि चुनावी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव वाले दिन आपका बूथ का मैनेजमेंट है। वोट कैसे निकलेगी, वोट कैसे आएगी बूथ तक, सही की पहचान कैसे हो। आप अपने पास चुनाव आयोग के अधिकारियों के नंबर रखिए, सीनियर अधिकारियों के नंबर रखिए, पॉलिटिकल लोगों के नंबर रखिए। अगर कहीं पर आपको मशीन खराबी की दिक्कत आती है, कहीं पर आपको वोट कटी की दिक्कत आती है, अगर किसी भी साथी की वोट डिलीट करके दिखा दी गई हो, मैं करल में यहां पर था, एक बूथ पर 214 वोटों को डिलीट करके दिखा दिया। आप सोचिए कितनी बड़ी साजिश है। एक एक विधानसभा में 400-450 बूथ है,
अगर 5 विधानसभाओं में देखोगे तो 2000 से ज्यादा बूथ होंगे। अगर किसी बूथ पर 100 वोट काट दें तो कितनी वोटें कट जाएंगी, सोच के देखिए आप। 20,000 वोटें आपके एक विधानसभा में कट जाएंगी, 1 लाख वोट कट जाएंगी पूरी लोकसभा में। इसलिए सब लोग कोशिश करें कि कैसे चुनाव जो 5 तारीख को हो रहा है, आप सब लोग मिलकर चुनाव को फतेह करना है, जीतना है और सबका सहयोग लेकर जीतना है। हम लोगों को किसी भी जात के खिलाफ, किसी भी मजहब के खिलाफ, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई इस तरह की बात नहीं करनी। हालांकि मैं ये बात करना चाहता था, इस समय मेरा मन था कि लगातार इनके मंत्री, इनके विधायक और खुद माननीय मुख्यमंत्री जी भी अलग अलग जिलों में घुमा करते हैं, लेकिन देकर क्या जाते हैं। खास तौर से हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना है, पूरे 5 साल में एक बार, पिछली बार रेट बढ़ाया और इस बार महीने से ज्यादा हो गया मिले चलते हुए, लेकिन अभी तक पता नहीं गन्ने का रेट क्या होगा। हम पूछना चाहते हैं, इनसे कहना चाहते हैं कि आपने क्यों डिसाइड नहीं किया गन्ने का रेट। धोखा देना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज बताओ, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में ये लोग काम कर रहे हो, बताइए। मेडिकल फैसिलिटी कोई इन्होंने बढ़ाई हो तो बता दो, किसी मेडिकल कॉलेज पर, सीएससी पर, पीएससी पर, कहीं महिला हॉस्पिटल में कोई सुविधाएं बढ़ाई हो तो बता दो, कहीं बजट बढ़ाया हो तो बता दीजिए। आप खड्डे भरने की बात कर रहे थे, खड्डे भर बाद में रहे हैं, उखड़ पहले जा रहे हैं। कैसी स्थिति बना दी इन लोगों ने। मैं एक एक व्यक्ति से निवेदन करूंगा कि हर जात के व्यक्ति को साथ लेकर, और यह भी ध्यान रखें कि बाबा साहब ने जो संविधान में व्यवस्था की है बराबरी की, कोई जात छोटी नहीं है, कोई जात बड़ी नहीं है। लोगों के कर्म अच्छे और बुरे होते हैं। जो अच्छा करने वाले लोग होते हैं वो अच्छे होते हैं, जो बुरा करने वाले लोग होते हैं वो बुरा होते हैं। और इस चीज में कोई घमंड नहीं है। घमंड अपने अंदर जो लाएगा उसको पॉलिटिकली, सामाजिक रूप से समाज में नुकसान होगा। इसलिए हमें सब लोगों का सहयोग लेकर, सबकी मदद लेकर चुनाव को जीतना है, आगे बढ़ना है। मैं एक एक व्यक्ति से फिर ये बात कहते हुए, खास तौर से मेरठ में आज मुख्यमंत्री जी आए तो आप खतौली के बारे में घोषणा नहीं कर सकते थे, कहीं और की घोषणा नहीं कर सकते थे। आपको मेरठ के बारे में तो कुछ बोलकर जाना चाहिए। जो नॉर्मल चीजें हैं, क्या उसी का फीता कटवा लो, कब कब की चीजें हैं फीता कटवा लो उसका। आएगा कल को अखबार भरा हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने इतनी चीजों के फीते काटे। हमारी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, लगातार पिछले 1 साल से वादे पर वादे, वादे पर वादे, वादे पर वादे कर रहे हैं। कोई बता दे, सलाह में हमारे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वाले प्रधानमंत्री जी आए थे, आपने मौके पर एक ईंट भी लगाई है क्या वहां पर? अगर एक ईंट भी वहां पर लगाई हो तो आप बता दो, एक ईंट भी। और लोग देखिए किस तरीके से मतलब अपने आप को बदलते हैं। हालांकि पता नहीं कल को कौन बदल जाए, लेकिन कैसे बदलते हैं। अभी लोकसभा, विधानसभा के चुनाव में आए थे सहारनपुर वाले धर्म सिंह जी, उन्हें लगा कि मैं तो सरकार दूसरी बन गई, बिन सरकार के रह नहीं सकते, स्ट्रगल कर नहीं सकते, मेहनत कर नहीं सकते, तो वापस चले गए। और देखिए किसी के खिलाफ जांच हो जाती है। अगर इनकी भाषा बोलोगे तो जांच नहीं होगी, अगर इनके शब्द बोलोगे तो कुछ नहीं होगा, अगर आप इनसे सवाल जवाब कर लोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। और ये मंचों से एक दूसरे लोगों पर लांछन लगाने वाले लोग, अरे मैं कहना चाहता हूं आप भी इन्हीं के हिस्सा हैं। क्यों ऐसी भाषा बोल रहे हो भाई? और तुम कितनी भाषा बोल लो, तुम्हारी भाषा बोलने से अगर तुम अपनी वोट बढ़ा के दिखा दो तो मैं मान लूं, पता लग जाएगा आपकी हैसियत, आपकी क्षमता, आपके काम करने का तरीका, आपके बोलने के तरीके से। जिस दिन खतौली के अलग अलग जगह के बूथ खुलेंगे उस दिन आप सब लोगों को पता लग जाएगा कि आप लोगों ने कितना काम किया। अरे आप खतौली के गांव में घूमे हो, उनकी समस्या कभी सुनी है, कभी उन लोगों से रूबरू हुए हो, चुनाव में आए हो, ऐसे चले जाओगे, आओगे चले जाओगे, आओगे चले जाओगे। गए हो कभी वहां? किसी ने मुलाकात की है? चुनाव में आए हो, पता नहीं क्या क्या लेके आ रहे हो। अरे लांछन और बातें करने लग जाएं तो अगर उंगली उठा रहे हो किसी के ऊपर तो आपके ऊपर भी तो उंगली उठेंगी।
बोलेंगे ना फिर लोग कि आप क्या करते हो, किस तरह का जीवन जिया है, इतना पैसा है कहां से इकट्ठा किया है? आपसे भी तो पूछेंगे। मैं एक एक नौजवान साथी से अपील करूंगा कि चुनावी परिप्रेक्ष्य में किसी भी जाति के विषय में, किसी भी धर्म के विषय में, किसी बड़े नेता के विषय में आपको कुछ नहीं बोलना है। आपको काम के विषय में बोलना है, किसी के किए गए कामों की चर्चा करनी है। और जो ये बातें बोलते हैं इनको जवाब जनता खुद देगी। और मैं एक एक व्यक्ति से सबसे बात कहूंगा कि हमें, जैसे मान लिया मैं हूं, मुझे हर जाति के लोगों ने वोट दिया, लेकिन क्यों दिया? मैंने पूरे 12-14 साल लोगों में मदद की, मेहनत की, सम्मान किया, कोशिश की, मदद मांगी और उसी से चीज मिली। लेकिन आज जिस तरह की भाषा का उपयोग खास तौर से जो सजातीय लोग हैं उन्होंने किया, कैसी भाषा थी उनकी। और कल जो हमारे पूर्व विधायक कर रहे थे भाषा का इस्तेमाल, सोच के देखते कैसा घमंड उनके चरम पर है, सिर पर। अरे जनता ने भी आपको हराया है, कैसी भाषा बोलते हो। और ईश्वर ने चाहा, जनता ने चाहा तो फिर हमारा तुम्हारा कभी चुनाव होगा, तो फिर सदना के लोग आपको जवाब देंगे इस घमंड का आपके। अब भी गर्दन तिरछी नहीं हो रही ना। और व्यवहार व्यक्ति का जैसा होता है वो व्यक्ति बदलता नहीं है। इनके व्यवहार में है ये तानाशाही। इन्होंने जो भाषा बोली कल कि 25-25 वोट डालते हैं, मुझे आप बता दो कोई व्यक्ति, ये किसकी होंगी 25 वोट जिनकी जबरदस्ती वोट डालने की बात कर रहे हैं। और कैसे धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। अरे अपने काम के नाम पर वोट मांगो ना। आप ये कहो खतौली में आपने सड़कें अच्छी कर दी, आपने कितने लोगों को नौकरी करा दी, कितने लोगों की पढ़ाई का इंतजाम कर दिया, आपने क्या वहां पर फैक्ट्री कारखाना को लेकर आए, बता दो आपने किस तरीके से वहां के लोगों को मदद करी। इसके बारे में इनके पास बोलने के लिए एक भी काम नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लोगों को जातीय मजहब में बांटना। अरे फिर तो तुम्हारी जितनी वोटें हैं, वो जो गौरव लड़का चला गया कव्वाल में, उसकी मां को मिलने, उसके परिवार को मिलनी चाहिए। फिर तो आपके सारे लोगों को समर्थन अगर उसके नाम पर करना था तो उसके परिवार को करते ना, उसके परिवार को समर्थन करते। लेकिन नहीं, मजहब के नाम पर, जात के नाम पर लोगों को भड़काना, लोगों को बांटना, बांटने की सियासत करना। कहां जाएंगे गरीब गुरबा लोग भाई? कौन सा ऐसा समाज में जिसमें गरीब लोग नहीं है? इनको दिक्कत होती है। अरे भाई किस चीज की दिक्कत है? मैं तो सबको मानता हूं, लेकिन एक बात है मेरे अंदर, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, मेरी जो अपना विचार है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का विचार है। और आप लोग सब लोग इतने सुन रहे होंगे मुझे, बाबा साहब का विचार है क्या? मैंने कई बार बोली, कितने भाषणों में बात बोली। समाज का दबा कुचला, लाचार, शोषित, वंचित, पीड़ित और कमजोर जो व्यक्ति है, समाज है, समूह है, उसको बराबरी पर लाना ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विचार है। और उस विचार पर काम अतुल प्रधान करता है। आपके जैसी घमंड की भाषा, 25-25 वोट डाल देना। इसीलिए मैं 3-3, 4-4 बार बोल रहा हूं कि हमारे पूर्व के विधायक ने खतौली में आकर क्या बोला। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो क्या ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? इनकी भाषा देखिए कैसी है। शस्त्र उठा लीजिए, हथियार उठा लीजिए। अरे हथियार उठाने तो पहले किसी के बच्चों को क्यों मुकदमा में फंसाते हो भाई? खेड़ा की घटना का जिक्र कर रहे थे, पूरे 6 साल बीत गए खेड़ा की घटना, 7 साल बीत गए खेड़ा की घटना को, 8 साल। आपकी सरकार 6 साल से है। जो खेड़ा के लोगों पर, आखेपुर के लोगों पर, राजना के लोगों पर, मोहम्मद फरीदपुर के लोगों पर, भमोरी के लोगों पर मुकदमा लगा था, तुम तो आ गए छुटकर। उनका मुकदमा क्या तुमने वापस करा दिया? उन बच्चों के मुकदमा वापस करा दिया तुमने? और मैंने कितनी बार ये बात कही जब हमारी सरकार थी कि चलिए आप
प्रशासन का मुकदमा है। मैं जब चाहेंगे मुख्यमंत्री से मिला दूंगा और मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हो गई। लेकिन इन्होंने क्या किया, उनको भड़का कर रखा लोगों को, और आज भी मुकदमा झेल रहे हैं वो लोग इनकी वजह से। क्या छाती पर गोली खाई, हथियार उठा लो। अरे हथियार उठाना तो पहले तुम उठाओ, और किसी दूसरे के बच्चों को बजाय अपने बच्चे को तो पहले हथियार। अब पहले किसी को नुकसान पहुंचा के देखो, किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो पहले तुम्हें झेलना पड़ेगा। भोली भाली जनता को आगे कर देते हैं, अगर हाथ सेकते हैं। अरे खूब कव्वाल के नाम पर आपने पॉलिटिक्स कर ली, राजनीति कर ली, खूब हिंदू मुसलमान कर ली, कई के चुनाव उसके नाम पर जीत लिए, लेकिन कब तक उसके नाम पर यह चीज करोगे? हर वक्त घमंड की भाषा, गुरूर की भाषा। अरे क्यों करते हो किसी जात से इतनी नफरत? हमें तो नहीं है किसी जात से नफरत, सारे इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। अरे भाई क्यों ऐसी भाषा बोलते हो? मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, साथियों से निवेदन करूंगा, हर जात के लोगों से निवेदन करूंगा। पहले भी ये बात कही थी कि इस चुनाव से इनसे कोई सरकार बन नहीं रही और हट नहीं रही, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं जनता के काबू में रखने के लिए वो कभी तानाशाह ना हो जाए, तानाशाह तो है, बड़े तानाशाह ना हो जाए, उसके लिए देश की जनता को करना चाहिए कि उन्हें हल्का करना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर और भी ताकत आप देते रहोगे तो नुकसान होगा। इनका मन जो आता वही करते हैं, ये जो मन आता वही करते हैं। सारे संस्थानों पर कब्जे कर रखे हैं, तो फर्जी मुकदमे लगा दो, जिसके चाहो उसका नुकसान कर दो। लेकिन मैं जितने लोग मुझसे जुड़े हैं लाइव पर, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद देना चाहता हूं। पवन फैसला जी बहुत बहुत धन्यवाद, खेमराज जी गुडेला धन्यवाद, विकास भाटी जी शुक्रिया, ओबी नागर जी, रामकृपाल सिंह प्रधान जी शुक्रिया आपका, रोबिन गुजर जी कसला बहुत धन्यवाद, रामवीर भाई बहुत धन्यवाद शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, काशिफ अंसारी जी बहुत धन्यवाद, फहीम मलिक जी बहुत धन्यवाद शुक्रिया, अनुज चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे जैन चौधरी जी से सवाल पूछते हैं, अखिलेश जी से सवाल पूछते हैं, विपक्ष से सवाल पूछते हैं। अरे मैं पूछना चाह रहा हूं, अरे सरकार आपकी है, बता दो भाई डबल इंजन से कितनी ताकत से आप काम कर रहे हो। स्कॉलरशिप बच्चों की खा गए, बेचारे गरीब दलित कमजोर वर्ग के लोगों को एडमिशन मिल नहीं रहे हैं, तानाशाही चला रखी है, जबरदस्ती अधिकारियों से उल्टे सीधे काम करा रहे हो। अरे परेशान होते हैं, क्यों परेशान होते हो? कि भाई हमारे लिए ज्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अरे जब हम लोगों में जाते हैं, मिलते हैं, दुख सुख में शरीक होते हैं, संघर्ष के पथ पर चल रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों से मदद मांगते हैं, तो लोग मदद करते हैं। आपको क्या परेशानी है भाई? ये परेशानी है कि हमारे लिए ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, तुम भी ज्यादा काम कर लो भाई, ज्यादा लोगों से भाईचारा बना लो, ज्यादा लोग इकट्ठे कर लो। हमको मना कर रहे हैं, खुला मैदान है, आपकी तो सरकार है, कितने लोगों को इकट्ठा कर लो। प्रदीप नलवा जी बहुत धन्यवाद, नावेद जैदी जी बहुत धन्यवाद शुक्रिया, दीपक सिंह जी एडवोकेट, रविंदर मोजीप्रिया धन्यवाद, मोजीप्रिया भाई, जुगराज जी चौहान साहब धन्यवाद, सनी जाट जी धन्यवाद, नावेद जैदी जी शुक्रिया आपका। जितने भी लोग जुड़े, मैं सबसे अपील करूंगा कि आप मदद करिए और साथ दीजिए। ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये लड़ाई कमजोरों की, गरीबों की। मैं सब लोगों से, दीपक सैनी जी धन्यवाद शुक्रिया आपका, श्री प्रकाश यादव जी, सचिन प्रधान जी, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी, और सबसे निवेदन करूंगा कि चुनाव तक या चुनाव से बाद में लड़ाई झगड़ा ना करें। चुनाव वाले दिन कोशिश करें कि वोटें डल जाएं और सब जाति के वर्ग के लोगों से समर्थन मांगे, मदद मांगे। और इन घमंडी और गुरूर जिनके सर पर चढ़कर बोल रहा है, और खास तौर से ये पूर्व विधायक की जो भाषा है, मैं कह रहा हूं किस तरह की भाषा जयंत चौधरी जी के लिए इनके नेता बोल रहे हैं, किस तरह की भाषा भीम आर्मी के चीफ के लिए बोल रहे हैं।
कैसे उनके कमजोर लोगों के मखौल उड़ा रहे हैं कि उनकी वोट जबरदस्ती बूथ कब्जा करके 25-25 वोट डाल देंगे। डालिए आप 25-25 वोट, कितनी जगह डालोगे देखते हैं। बहुत बहुत आपका सबका शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। मैं सब लोगों से फिर ये कहते हुए कि आप सब लोग मदद करेंगे। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भीम साहब। ठीक है, चले जाओ।